और फिर इंस्पेक्टर भोंदू ने पूरे थाने को इकट्ठा किया और बोले, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं आपको ये भाषण दे रहा हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? आगे आगे आप लोग चलेंगे और पीछे पीछे मैं चलूंगा, वरना जो है किडनैपर भाग जाएगा। समझ गए ना आप लोग? उनकी बात सुनकर सभी पुलिस वाले हंसने लगे, जिससे भोंदू जी शर्मिंदा हो गए और फिर हिम्मत बटोर कर चीखे, साथियों, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हमारी बेटी, मतलब इंस्पेक्टर भोंदू की बेटी का अपहरण हो गया है। हमें उसे बचाना होगा। हम डरेंगे नहीं। हाँ, हमारे अंदर जज्बा है। अब आएगा मजा। जरा हाल तो देखो, लगता है साहब खुद ही अपहरणकर्ताओं से ज्यादा डरे हुए हैं। भीष्मपाल ने अपराधियों से सीधे मिलने के बदले अपनी रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, अगर हम ऐसे ढूंढेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हमें किडनैपर का पता तांत्रिकों से लगवा लेना चाहिए। वो 2 मिनट में अपने मंत्रों की ताकत से उनका पता लगा देंगे। उनकी पहली योजना थी शहर के सारे बाबाओं और तांत्रिकों से मिलकर गुड़िया के बारे में पता करना। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी उठाई और दिन भर शहर के कोने कोने में घूमते रहे। अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगते रहे। उनकी तरकीबें सुनकर सभी पुलिस वाले हंस रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। काफी आश्रमों में भटकने के बाद भी जब उन्हें कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने पहले किसी अपराधी को पकड़ा नहीं था, इसलिए दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने फिल्मों में देखे गए तरीकों को आजमाने का फैसला किया। और आधी रात को शहर के सबसे बदनाम इलाके में अकेले घुस गए, अपराधियों को ललकारते हुए। ओए, किडनैपर्स! अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। उनकी आवाज कांप रही थी और यहाँ तक कि पास खड़े सिपाहियों को भी सुनाई नहीं दे रही थी। थाने के बाकी पुलिस वाले दूर से उन्हें देख रहे थे और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भोंदू, क्या कर रहे हो? जोर से बोलो, वरना अपराधी तुम्हें ही पकड़ लेंगे। अरे, ये कोई तरीका है? हाँ सर, वो क्या है ना सर, रात ज्यादा हो गई है। क्या पता इस समय वो सब सो रहे हो। एक अच्छे नागरिक की तरह किसी को बेकार में रात में डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है सर। उनकी बात सुनकर सभी पुलिस वाले फिर हंसने लगे। देखो भोंदू, तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है या नहीं? देखो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो फिर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारी बेटी जिंदा बचेगी। फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे ही होता था। पुलिस वालों ने योजना को आगे बढ़ाते हुए भोंदूमल से फिरौती की मांग की और खुद ही पुलिस वालों ने मिलकर एक बैग में पुराने अखबार और कुछ पत्थर भरकर उन्हें दे दिए। सर, मैं तो कहता हूँ कि आप किसी और सिपाही को फिरौती की रकम लेकर भेज दीजिए। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरे हाथों से किडनैपर का खून हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। खून? नहीं, ये काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सबको पता लगना चाहिए और उस किडनैपर को भी पता लगना चाहिए कि तुम कितने बहादुर व्यक्ति हो। आखिरकार ना चाहते हुए भी कांपते हुए भीष्मपाल बताए हुए ठिकाने पर पहुँचे। वो जगह एक सुनसान खंडहर था। वहाँ नकली अपहरणकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। भोंदू डर के मारे कांप रहे थे। ये ले लो, तुम्हारी फिरौती ले आया मैं। मेरी बेटी को छोड़ दो। नकली अपहरणकर्ताओं में से एक ने नाटकीय अंदाज में बैग खोला और अंदर अखबार देखकर चौंकने का नाटक किया।
ये क्या है? ये तो कागज है, कागज है इसमें। नहीं नहीं, इसमें पैसे हैं। मैंने खुद भरे थे। मैंने कब भरे थे? तभी एक और नकली अपहरणकर्ता आगे आता है। लगता है इंस्पेक्टर साहब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देखो भाई इंस्पेक्टर, तुमने हमारे इतने साथी पकड़े और मारे हैं, अब तुम नहीं बचने वाले। बाकी नकली गुंडे भोंदू को पकड़ लेते हैं, उसे डराने और धमकाने लगते हैं। भोंदू का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो थरथराने लगता है। मुझे माफ कर दो। मैंने किसी को नहीं पकड़ा मैंने। अरे चोर के नाम से ही मेरे पेट में तो दर्द होने लगता है। वो तो मैं झूठ बोलता था भैया। देखो बाहर किसी को जो है पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ अंदर क्या हुआ है। मैं तो तुम्हारे घर आकर झाड़ू पोछा करने को भी तैयार हूँ भैया। मैं बाथरूम भी धो दूंगा, तुम्हारा टॉयलेट भी साफ कर दूंगा। मैं किसी भी तरह से फिरौती के पैसे भर दूंगा। बस मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी गुड़िया को कुछ मत करना भैया। इतना बोलते ही भोंदू रोने लगता है। तभी इंस्पेक्टर रणजीत सिंह गंभीर होकर वायरलेस पर इशारा करते हैं। चारों ओर से असली पुलिस खंडहर में घुस आती है। हाथ ऊपर करो पुलिस, हाथ ऊपर करो। नकली गुंडे पकड़े जाने का नाटक करने लगते हैं। तभी एक कार खड़खड़ाती हुई वहां पहुंचती है। उसमें से उतरती है भोंदू की पत्नी और उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया भोंदू से लिपट जाती है। पापा। भोंदू जैसे हक्का बक्का रह जाता है। अरे पापा, आप भी यहाँ हैं? मुझे तो चाचा के घर बहुत मजा आया। इंस्पेक्टर अंकल ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए और बढ़िया बढ़िया चीजें भी खिलाई। भोंदू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन अब ये डर के नहीं, राहत के आंसू थे। वो अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेते हैं। भोंदू जी असली गुंडों से डरते नहीं, बल्कि उनसे बहादुरी से निपटते हैं। ये पूरा नकली अपहरण हमारी टीम का अपराधी चेतना जागरण अभियान था, ताकि आप जैसे लोगों को एहसास हो कि बच्चों की सुरक्षा मजाक नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भोंदू अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत चुटकी लेती है। अरे भोंदू, चोरों की हवा में खुद ही भभक गए। अब से तेरा नाम डरपोक डॉन रख देंगे। सब हंसने लगते हैं। भोंदू झेपता है, लेकिन फिर खुद भी हंस पड़ता है। भाइयों बहनों, सभी गांव वालों, मैं कबूल करता हूं कि मैंने झूठ बोला, सिर्फ डर फैलाने के लिए और अपनी शेखी बगाड़ने के लिए। लेकिन अब मेरी बेटी की खुशी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं कोई झूठा रौब नहीं दिखाऊंगा, सच्ची। मैं ऊपर से मैं मेहनत भी करूंगा, सच्चाई से जीऊंगा और अपनी बेटी को ईमानदारी से पालूंगा। धन्यवाद। गुड़िया भोंदू का हाथ थाम लेती है। इंस्पेक्टर रणजीत सिर हिलाते हैं और कहते हैं, सही कहा भोंदू, असली बहादुरी डर से लड़ने में है, डर दिखाने में नहीं। हाँ सर, सच है, सच कह रहे हैं आप। सर सच कहूँ तो मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं तो एक डरपोक इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन अब मैं अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करूंगा सर, पूरा प्रयास करूंगा। उस दिन के बाद से इंस्पेक्टर भीष्मपाल उर्फ भोंदू में एक बड़ा बदलाव आया। गुड़िया को भी जब इस नाटक के बारे में पता चला तो वो खूब हंसी और अपने पापा को गले लगाकर बोली, कोई बात नहीं पापा, आप मेरे असली हीरो हो। इस घटना के बाद थाने में उनकी कहानियाँ अब भी हंसी मजाक का विषय बनी रहती थी।